आज अपन बात करते हैं, थ्योरम है आपकी, यदि A बिलोंग्स टू G स्टार और ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू M तथा M एक अऋणात्मक पूर्णांक है। अऋणात्मक का मतलब धनात्मक पूर्णांक है, तो A की पावर M इक्वल टू E होगा यदि और केवल यदि M N का गुणज है, अर्थात M इक्वल टू N क्यूब, जहां Q बिलोंग करता है आपका N से, प्राकृत संख्याओं से। तो देखो अपने को क्या प्रूव करना है, A बिलोंग्स टू G स्टार, इसका मतलब G स्टार आपका एक ग्रुप है जिसमें कोई एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर कितना है आपके पास में n। यही थ्योरम आपकी दूसरे रूप में हो सकती है, यदि किसी ग्रुप के एक अवयव एक ही कोटि क्या हो n। इसको लैंग्वेज में लिख दिया, यहाँ इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, तो दर्शाइए कि a की पावर m इक्वल टू e होगा यदि और केवल यदि m n का गुणज हो। इसका मतलब m क्या होगा, n का मल्टीपल है, तो a की पावर m बराबर में क्या होगा, e होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंट दिया था, उस टाइम पे मैंने आपको बताया भी था कि जितने भी मल्टीपल्स आएंगे वहां ये हमेशा क्या देगा, अपने को आइडेंटिटी देगा। तो आगे देखो ये थ्योरम उसी बेस के ऊपर है अपने पास में, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने से पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, यदि कोई भी थ्योरम है आपके पास में यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ की बात करता है, तो वो थ्योरम आपकी बोथ साइड चलती है। मतलब एक बार आपको जो स्टेटमेंट दे रहा है उस स्टेटमेंट लेके चलना, जो प्रूफ करवा रहा है वो प्रूफ करना है। तो अपने को स्टेटमेंट क्या दे रहा है, a की पावर m इक्वल टू e लेके चलेंगे और क्या प्रूफ करेंगे कि m n का मल्टीपल है, गुणज है, ठीक है। ऊपर वाला फॉर्मेट आए तो भी यही बात है, a की पावर m इक्वल टू e लेके चलेंगे और m को n का गुणज प्रूफ करना है। जो दूसरा रूप लेंगे इसका अपोजिट, वो क्या लेंगे, m को n का गुणज लेके चलेंगे और a की पावर m इक्वल टू e प्रूफ करेंगे। तो अपने लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हम कौन से को लें। आप किसी भी रूप को पहले हल कर सकते हो। तो इसका जो प्रूफ की बात करता हूं, तो सबसे पहले आता है आपके पास में प्रतिबंध की आवश्यकता। प्रतिबंध की आवश्यकता, ठीक है। अब प्रतिबंध की आवश्यकता में आप लोग, अब सबसे पहले अपन जो बात करेंगे इसके अंदर प्रतिबंध की आवश्यकता के ऊपर, तो देखो अपने पास में, तो पहला जो रूप है अपने पास में क्या क्या दिया हुआ है, जो चीज गिवन है वो लिख दो आप लोग। क्योंकि सिंस G स्टार एक ग्रुप है, ठीक है। इसके बाद में इसके अंदर जो सेकंड ऑप्शन लिखो, क्या लिखोगे, A बिलोंग्स टू G, किस प्रकार से कि ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू आपके पास में क्या है, n है। ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू क्या है, n। देखो यहां भी लिखा हुआ है A की कोटि n, लिख दिया इसको। तो इसी को मैं लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहूंगा, तो A की पावर n इक्वल टू e होगा। क्लियर ये बात, डन हो गया मेरे पास में कि A की पावर n इक्वल टू क्या होगा, e, क्योंकि आपको ऑर्डर बोल दिया। तो जैसे ऑर्डर की बात करें, इसका मतलब न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, A के लिए न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या है, n है। n के ऊपर ये क्या देगा आपको, e दे रहा है। अब आपको जो गिवन है क्या लेके चलोगे आप, लेट माना A की पावर m इक्वल टू e। अब A की पावर m इक्वल टू e है और यहाँ A का जो ऑर्डर है वो क्या है, n। दोनों में क्या रिलेशन बड़ा भाई, इक्वेशन इस वाली में क्या रिलेशन बड़ा अपने पास में, या तो आपका m बड़ा है या बराबर है n से। केस बढ़ गया अपने पास में, क्योंकि आपको पता है कि न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक तो क्या है, n। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, ये A का ऑर्डर n है तो n क्या होगा, n से बड़ा होगा या फिर इक्वल भी हो सकता है। तो यहां से अपने एक केस उठा के चल रहे हैं, केस फर्स्ट लेके चल रहे हैं। क्या लेके चल रहे हैं, यदि m इक्वल टू n, यदि m इक्वल टू n, m और n बराबर, इक्वल का सिंबल भी तो है। यदि m बराबर n है तो देखो ध्यान से, A की पावर n क्या दे देगा आपको, m बराबर n है, e दे देगा। इक्वेशन 1 में रख दो आप लोग, आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई।
ए की पावर m इक्वल टू क्या आ गया, n आ गया अपने पास में, अर्थात m बराबर n आते ही अपने पास में ए की पावर n के ऊपर भी दे रहा है, तो इसका एक मल्टीपल हो गया, एक पर मल्टीप्लाई करने के बाद प्रूफ होगी, कंप्लीट होगी कि n क्या है, n का ही गुणज है, एक टाइम्स, सिंगल टाइम्स। दूसरा केस लेके चलते हो आप लोग, केस सेकंड, यदि m बड़ा है n से, m क्या है आपके पास में, बड़ा है n से, स्वाभाविक है कोई संख्या बड़ी होती है तो छोटी का भाग जाएगा उसमें, तो मान के चलते हैं कि अपने पास में m बड़ा था किससे, n से, तो ये मान के चला कि m में n का भाग 2 टाइम्स गया और शेष पर बच गया r, जहां q और r, ध्यान से देखना, q और r दोनों बिलोंग करते हैं वास्तविक संख्याओं, q तो बिलोंग करता है अपने पास में किससे, वास्तविक संख्याओं से, और जो शेषफल होगा r का जो मान होगा लेस देन क्या होगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा आपके पास में g। देखो इसको समझने के लिए ऐसे मान सकते हो, 11 है और बड़ा है 4 से, m का मान 11 है, इसका मान 4 ले, तो 4 का भाग जाएगा इसमें, कितनी बार गया, 2 बार भाग गया, 2 गुणा 4, और शेषफल क्या बच गया आपके पास में 3, तो 4 दूनी 8 प्लस 3 11 हो गया, ये हो गया। तो यहाँ जो q का मान है वो क्या है अपने पास में 2 आ गया, n का मान 4 था और r का मान कितना आ गया 3। r का मान देखो सबसे पहली बात ये n है, 4 से छोटा है नहीं, तो मैंने यहाँ इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल आते हैं तो क्या हो जाएगा, भाग एक बार और लग जाएगा उसके अंदर, ठीक है। तो जो शेषफल होगा 0 भी बच सकता है, और 0 से बड़ा कहाँ, n से छोटा, ठीक है। तो यह आपकी इक्वेशन नंबर आ गई सेकंड, इसको इक्वेशन नंबर आप दे दो सेकंड। क्या लेके चल रहे हैं अपन, a की पावर m बराबर, तो क्या मैं इसको a की पावर m में बैठा सकता हूं, तो a की पावर m बराबर a की पावर n³ प्लस का r। इसी को थोड़े से अच्छे से लिख दो आप लोग, a की पावर m इक्वल टू a की पावर n³ इंटू a की पावर r, लिख सकता हूं मैं घातांक से। यहां से आपके पास में क्या बन गया भाई, a की पावर m इक्वल टू a की पावर, इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, n और पूरे की होल पावर q इंटू a की पावर r। अब a की पावर n का मान क्या होगा आपके पास में, ध्यान से देखना, a की पावर m इक्वल टू e होता है इंटू a की पावर r। इसका मान क्योंकि a की पावर n इक्वल टू क्या है आपके पास में e है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट क्या कहती है कि a की पावर n इक्वल टू क्या होगा, तो इस घात का मान तो e हो गया, e की पावर q, e क्या है अपने पास में आइडेंटिटी, तत्समक अवयव है, तो यहां से क्या बन गया भाई अपने पास में a की पावर m इक्वल टू, एक ही घात चाहे कितनी हो आइडेंटिटी का हमेशा e होता है, e इंटू a की पावर। आपको ये भी पता है आइडेंटिटी को किसी भी एलिमेंट से ऑपरेट करो अगेन वो ही एलिमेंट आता है, तो a की पावर r, a की पावर m इक्वल टू a की पावर r, और a की पावर m का मान क्या था भाई आपके पास में, a की पावर m इक्वल टू आप लेके चले थे e, क्या लेके चले थे e, पुट कर दो इसके अंदर अप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, यहां अप्लाई करता हूं, जैसे मैं कंडीशन अप्लाई करता हूं तो दिस इंप्लाइज e इक्वल टू a की पावर r, क्लियर। अब ध्यान से देखो r का मान क्या था, r का मान n से छोटा है, पॉसिबल है क्या, संभव ही नहीं है, क्योंकि अपने पास में a का ऑर्डर ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, r का मान n से छोटा है, तो आपको ये पहले से न्यूनतम था, न्यूनतम से छोटे मान पे कभी भी आइडेंटिटी नहीं देगा, आइडेंटिटी नहीं देगा, इसका मतलब ये कब संभव है, एक ही केस अपने पास में संभव होने के लिए यदि r इक्वल टू लिख दो, चूंकि ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू आपके पास में n है, इसलिए यहां से r इक्वल टू क्या होगा आपके पास में 0। r कब संभव होगा, ये तभी संभव होगा यदि r इक्वल टू 0, क्लियर। r इक्वल टू 0 है इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2
इक्वेशन 2 क्या कहती है, m इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में n2। यही आपको प्रूव करना था क्या, देखो आपको यही प्रूव करना था, m n का गुणज ऊपर देखो, अर्थात m इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास में n2। ये एक साइड पूरा हुआ अपने पास में, ठीक है। अब इसका विलोम, तो विलोम में अपन ने पहले प्रतिबंध की आवश्यकता ली थी। अब आप ले लो, इसमें ले लो प्रतिबंध की पर्याप्त। अब आप लोग हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, किसी भी केस में कोई सा भी लिख सकते हो, आप लोग हमेशा कंफ्यूज हो सकते हो उसमें कि हम प्रतिबंध की पर्याप्तता लिखे आवश्यकता लिखे, कोई सा भी लिखे। अब जो केस लेके चले थे वो नहीं, वो तो अपने को प्रूव करना है, तो अब क्या लेके चलेंगे अपन, m इज इक्वल टू n2 लेके चलेंगे, ठीक है। तो ले लो, यदि m इज इक्वल टू आपके पास में n2 है, ठीक है, m इज इक्वल टू n2 है, a की पावर में बैठा सकता हूं क्या मैं इसको, तो a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n2, ठीक है। और a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n2, तो n2 को मैं तोड़ सकता हूं यहां से, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज a की पावर m इज इक्वल टू a की पावर n और पूरे के होल पावर q, ठीक है। तो अब यहां से ध्यान से देखना, a की पावर n, इसका मान कितना है e की पावर, क्योंकि सिंस लिख देना a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, e होता है, क्योंकि a का ऑर्डर पहले से क्या दिया हुआ अपने पास में, n दिया हुआ। e की पावर चाहे कितनी भी हो अपने पास में, तो a की पावर m इज इक्वल टू क्या आ गया, e आ गया। e का मतलब आइडेंटिटी है भाई, तत्समक अवयव है, तो प्रूफ हो गया। एक बार अपन यहां से a की पावर m इज इक्वल टू e लेके चले थे, n बराबर n3 प्रूफ कर दिया। दूसरे केस में n बराबर n2 लेके चले और a की पावर m बराबर e लिख दिया। तो लास्ट में आप लिख सकते हो a की पावर m इज इक्वल टू e सिंस, तो बोथ साइड इंप्लाइज n बराबर क्या होगा आपके पास में n2, या n क्या आपके पास में n का गुणज है। ये तब ही संभव होगा जब m क्या होगा, n का गुणज। तो यहां से आपकी थ्योरम कंप्लीट होगी।